तो जैसा कहते हैं ना, माँ और पिता एक पूरक है आपके पास, इतना सुंदर स्वरूप है इन दोनों का। अगर ये आपके साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भगवान ना अपने बंदों को चुनता है, तो आपको ना चुना गया है इस फील्ड में। बचपन में नहीं सीखेंगे तो बचपन में आने वाला नहीं है ये। शरीर से यानी बनावट से आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, क्या कि माथे पे तिलक कर लिया, गले में कंठी पहन ली तुलसी की, और आपका जो स्वरूप है, वस्त्र भी आपने वैसे ही धारण कर लिए, तो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। जो चीज़ आपको जानने में कठिन लग रही है उसे मानने का प्रयास करिए। आपको क्या लगता है, बुरा समय आना चाहिए सबकी लाइफ में? सुख में फूलो मती और दुख में तड़पो मत। भगवान से कम्युनिकेट करने के, वार्तालाप करने के 3 बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। पहला, जो आप अपने मुख से बोलते हो, वर्ड से बोलते हो। दूसरा, जो आप अपनी थॉट में लेके आते हो, विचार में लेके आते हो। थर्ड, जो आप फीलिंग जनरेट करते हो। और सबसे स्ट्रॉन्ग था फीलिंग। बिल्कुल। इस पे आपका कोई टेक है कि भगवान से अगर वार्तालाप कर रहे हो तो आपकी फीलिंग इतनी पॉजिटिव होनी चाहिए कि आपकी बात भगवान तक पहुंच जाए। प्रेम देते हैं भक्त को, तो प्रेम में वो धन नहीं देते, प्रेम में सुख नहीं देते, प्रेम में विरह देते। जैसे कहते हैं, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेध्य। कहते हैं भगवान से यदि जुड़ाव चाहिए या किसी से भी जुड़ाव चाहिए तो आप साथ मत मांगिए, संग करने का प्रयास करिए। स्वागत है आपका हमारे चैनल बीयू पे। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। कृपा, सब आनंद है। राधे राधे। वैसे तो हम आपसे माफी चाहेंगे, हमने आपका काफी टाइम ले लिया अपनी एडजस्टमेंट करने में। कई बार पता नहीं, ये होता है कई बार ना कि जी। आप जितना अच्छा करने की कोशिश करो ना, उतना खराब होता चला जाता है। नहीं, लेकिन ये तब तय होता है कि जहाँ तक आप पहुँचने वाले थे वो सुंदर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये प्रभु कृपा ही होती है कि जिस भी कार्य में आप अगर अच्छे काम में जा रहे हैं तो ऐसा होता है, मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि आपको बड़ी चीजें देखनी पड़ेंगी। अच्छे काम देर में बनते मुझे, हाँ, ये है ना, फैक्ट है। बिल्कुल। चलो कोई नहीं, खैर देर आए दुरुस्त आए, है ना। तो अपने पॉडकास्ट को कर लेते हैं हम शुरू। और पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ अपने गेस्ट को कि ये आपकी ऑडियंस है, तो आपकी ऑडियंस को पता लगना चाहिए आज वो किसको सुनने जा रहे हैं। प्रणाम, मैं हूँ लक्ष्मी प्रिया पांडे, और जैसा कि आप श्री ने कहा कि अभी आज हम सभी चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा होगी भी तो ऐसी कि सभी के कारण होते हैं, और उस कारण का जो प्रभु कृपा से आए, अनुभव किया, जो आपने सुना, या आपके कई प्रश्न होंगे, तो कई नहीं, मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं, है ना। देखो उनमें से कुछ, हाँ, वो होता है ना कि आप एक अब इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं वो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं डायरेक्ट पॉडकास्ट स्टार्ट कर देता हूँ। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? बिकॉज आप इतने यंग हो, इतने टीनेज, क्योंकि आज मैं सही बताऊं, अगर आप ना 20-22 साल के हो ना, तो आज आपके लिए पॉडकास्ट सुनना बहुत ही अनिवार्य है। क्यों? अब क्यों तो आपको पॉडकास्ट के बीच में पता चलता रहेगा। तो मैम, जीवन की शुरुआत, आपके स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके पेरेंटिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा। जी बिल्कुल। 12th तक, जैसा मैंने बताया कि पूर्व चर्चा में जब हम चाय पर बैठे हुए थे, तो 12th तक सब सही रहा। बीच में क्या हुआ कि मेरी मैथ्स बहुत वीक थी, तो 10th में मैं फेल हो गई थी। और ऐसा होता है उस समय कि आपके जो रिलेटिव होते हैं, कितना कुछ सुनने को भी मिलता है, और रिलेटिव इसलिए ही होते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन सभी के लिए नहीं है, लेकिन हाँ होते हैं बिल्कुल। और माँ पिताजी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक ब्लेसिंग्स ही होती हैं, क्योंकि अक्सर देखने को ऐसा मिलता है ना कि माँ पिताजी ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब 10th फेल होना ये बड़ी बात हो जाती है। और आज से पीछे देखे तो मैं हुई थी 18-19 में शायद 10th फेल। तो उस समय बहुत हमारे परिवार के ही लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत डीमोटिवेट किया होगा। कहा तो कुछ नहीं हमसे आकर के, लेकिन हाँ मुझे सुनने में आया। लेकिन इस बीच में मेरे माँ पिताजी ने बड़ा सपोर्ट किया मेरा। क्या बोला? हाँ आपको? उन्होंने बचपन से ही, स्पेशली मैं तो कहूँगी कि मैंने सुना है कि
माँ जो है गुरु होती है पहली, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा रहा है, उन गुरु का साक्षात अनुभव किया है मैंने, क्योंकि मेरी माँ ने बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में, पिताजी ने भी उतना ही किया है, लेकिन जो मैं इस क्षेत्र में आई, कथा के क्षेत्र में, इसमें मेरी माँ का ही सपोर्ट रहा है सबसे ज़्यादा। तो आपने मतलब कैसे उनको बताया कि मैं आपके घर में हाँ, कोई है ऐसा, मतलब जो नहीं, ऐसे कथा कथा? क्षेत्र में तो ऐसा कोई नहीं था, तो अब तक उन्होंने नहीं ये था। नहीं बोला कि बेटा इसमें क्या ही करोगे आके, ऐसा कुछ? हाँ, तो जैसा कहते हैं ना, माँ और पिता एक पूरक है आपके पास, इतना सुंदर स्वरूप है इन दोनों का, अगर ये आपके साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और मतलब नामुमकिन भी मुमकिन है अगर ये आपका समर्थन कर रहे हैं। तो माँ को मैंने ये भाव बताया, एक दिन हम माँ और वही 12-12, 20-20, इस दिन मैंने पहली कथा करी अपनी। और इससे पहले मई में हम लोग बैठे हुए थे माँ के साथ में, से गार्डन में, घर के गार्डन में, और माँ हम फ़ोन में कुछ देख रहे थे। तो माँ के शब्द जो होते हैं वो कहती हैं कि समय कितना जल्दी जल्दी बीत रहा है ना, लोग कैसे क्या क्या कर रहे हैं। तो फ़ोन में कुछ चल रहा था, मुझे इतना ध्यान नहीं है कि क्या, और इतनी सी बात। और उस समय, उससे पहले मैंने इंटरनेशनल योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम मैसूर से किया। तो वहाँ से मैं वापस आई थी, तो मेरा पूरा प्लान वही था कि, और ये तब हुआ जब मैं 10th फेल हो गई, और पिताजी ने फिर भी मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरी इच्छा थी कि मैं योगा सीखूं। तो उन्होंने मुझे योगा दर्शनम मैसूर में सिखाया, मेरा एडमिशन कराया वहाँ पे। और उससे पहले मैं तो काफ़ी उलझी हुई है, लेकिन हाँ, उसी भी जब मैं 10th फेल हो गई थी, तो मेरे पिताजी ने फिर से एडमिशन करवाया था, और वो भी संस्कृत बोर्ड से करवाया था। मुझे ये नहीं पता था कि ये सब प्लानिंग चल रही है मेरे इस क्षेत्र में आने के लिए, मुझे भी नहीं पता था, ना पिताजी को ना कुछ। और ये जो एडमिशन करवाया वो भी मेरे बड़े चाचा जी के कहने पे। हाँ, तो देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स तो कहते हैं ना, धरती पे अगर कोई भगवान तो है नहीं, बट पेरेंट्स से बड़ा कोई भगवान भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए तो वही भगवान है, ठीक है, और वही पेरेंट्स है, ठीक है। बिल्कुल। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भगवान ना अपने बंदों को चुनता है, तो आपको ना चुना गया है इस फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि मुझे ठाकुर जी ने केवल निमित्त बनाया है, और वो जैसा जैसा आदेश कर रहे हैं मैं वैसा कर रही हूँ। बात ये है कि मैं कर रही हूँ उस चीज़ को। इसमें कोई हाँ। प्रॉब्लम्स आई है, कुछ डिफिकल्टीज फेस करी है इसको चैनलाइज करने में या इस क्षेत्र में आने में? नहीं, क्योंकि मैंने सुना ही नहीं लोगों का। मैं ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रह कर के मैंने अध्ययन किया, और जब अध्ययन प्रारंभ किया, और उसके बाद जैसे मैंने कहा 12-12, 20-20 को मैंने पहली कथा करी अपनी। और फिर मुझे ऐसा लगा नहीं, लोगों ने बड़ा मुझे अप्रिशिएट किया है, बड़ा प्रोत्साहन दिया है। पहली कथा कौन सी कर दी और आपने? भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा 7 दिनों की। उसके बारे में कुछ बताइए। श्रीमद् भागवत कथा मैंने जब किया, तो इससे पहले मेरा जो अध्ययन था, मैं कहीं गई नहीं, किसी स्कूल में, ऐसा कुछ भी नहीं, घर पे ही मेरा अध्ययन रहा। और मैं तो कहूँगी कि प्रभु कृपा ही है। मेरा शेड्यूल होता था सुबह का, कि शेड्यूल भी नहीं कहूँगी मैं, मेरे मन में बस एक ये था कि मुझे जानना है कि ये क्या है। मैंने उससे पहले कभी कथा और ना मैंने कहीं बहुत विस्तार रूप से सुना था। एक वो बचपना होता ना, पिताजी लोग हमको वैसे ही ले जाते थे, क्योंकि घर का माहौल था, तो पिताजी कथा सुनते थे, तो हम लोग को ले जाते थे वो कथा में। लेकिन वहाँ समझ नहीं आता था, वो लगता था कितनी जल्दी 2-3 घंटे की कथा, और फिर विराम हो, और उधर से पिताजी आते समय कुछ खिला देते थे, और खा पी के हम लोग जो है, जो भी जिसकी इच्छा है, और फिर आ गए। लेकिन कथा से कोई मतलब नहीं था। लेकिन हम कहते हैं कि यही है कथा का प्रभाव, कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, यही है कृपा, कि आप बस जुड़ जाओ उस चीज़ से। तो पिताजी ने हम लोग को जोड़ रखा था उससे, कभी दूर नहीं रखा। आज के समय में क्या है, पेरेंट्स सब जगह ले जाएंगे बच्चों को, लेकिन कथा में, सत्संग में इधर नहीं ले जाते हैं। जबकि आज की पेरेंटिंग हाँ, को ये करना चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल करना चाहिए, ये होना ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि बचपन में नहीं सीखेंगे तो बचपन में आने वाला नहीं है ये। इसलिए बचपन में बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को ले जाइए। आप तो अध्यात्म दुनिया में जुड़ चुके हो, है ना, पूरे लीन हो चुके हो। स्पिरिचुअलिटी की तरफ दुनिया जा तो रही है, ठीक है, लेकिन
हर एक इंसान स्पिरिचुअल बनना चाहता है, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपसे वैसे पूछूं स्पिरिचुअलिटी का रियल मीनिंग क्या है लाइफ के लिए, क्या मीनिंग है स्पिरिचुअलिटी का? मैं कहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी आपके बाहरी रूपरेखा से नहीं मैटर करती है, आपकी भीतरी रेखा से मैटर करती है। मतलब आप शरीर से यानी बनावट से आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, क्या कि माथे पे तिलक कर लिया, गले में कंठी पहन ली तुलसी की, और आपका जो स्वरूप है, वस्त्र भी आपने वैसे ही धारण कर लिए, तो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी तब होती है जब आपके मन में बदलाव आ रहा है, आपके भीतर वो चीज़ बदल रही है। और मन में तभी बदलेगी जब आपका विचार बदलेगा। विचार कैसे बदलेगा? तो कहते हैं कि जो चीज़ आपको जानने में कठिन लग रही है उसे मानने का प्रयास करिए। जैसे हर चीज़ नहीं, ये जानने और मानने का कॉन्सेप्ट ये केवल ठाकुर जी से रिलेट करिए कि भगवान को आप जानने से पहले मान लीजिए, क्योंकि जानना तार्किक हो जाता है और भगवान तर्क से नहीं मिलते, ठाकुर जी प्रेम से मिलते हैं। हाँ, तो उनको मान लीजिए कि हाँ है। और जैसे कहा ना कि मंदिर में आपके घर के विराजे हैं ठाकुर जी, तो ये समझिए कि ठाकुर जी हर क्षण आपको देख रहे हैं, हर क्षण उनको सुन रहे हैं, आपकी भावनाओं को देख रहे हैं। आप उनसे कुछ भी कह सकते हैं और मंदिर में जाके कभी कभी हालचाल भी ले सकते हैं कि अभी क्या ना, हाल चाल है हाँ, आपके। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा मांगने के लिए ही ना जाए ना। हाँ, नहीं उनको मानिए कि जैसे हमें विश्वास नहीं होता ना, जब हम बड़े दुख में आते हैं तब हमें ठाकुर जी की याद आती है या भगवान की याद आती है कि आप चलो, यही एकमात्र। तो क्यों आती है उस समय, बाकी समय क्यों नहीं आती? जब आप अपनी खुशी में क्यों नहीं आती? तो कहते हैं ना कि दुखे सति पापम क्षीयते और सुखे सति पुण्यम क्षीयते। इस भाव को अगर आप समझ जाएंगे तो हर क्षण आपको लगेगा कि ठाकुर जी मेरे साथ है। क्या कि सुख में फूलो मती और दुख में तड़पो मती। मतलब ये है कि आप जब बहुत दुख आ रहा है तो ये मत विचार करिए कि ये दुख भगवान के कारण आ रहा है। नहीं, आपके पूर्व जो कर्म हैं वो कर्म ही आपको दुख दे रहे हैं। और दुख से क्या हो रहा है कि आपके जो पाप हैं वो कट रहे हैं। दुखे सति पापम क्षीयते। जब दुख आ रहा है तो ये मानिए कि हमारे जो पाप हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। जैसे हम हाँ, बोलते हैं कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में बिल्कुल। सिमरन करे तो दुख काय को होए। हाँ, आप उस दुख में भी सुख खोजिए, ये बड़ा कठिन होता है, लेकिन जिस दिन ये समझ में आ जाता है उस दिन दुख रहता ही नहीं है। बट आप कलयुगी दुनिया में ये देखो, हम्म, इस पे आपका मैं टेक भी जानना चाहूंगा कि बिल्कुल। आपको क्या लगता है, बुरा समय आना चाहिए सबकी लाइफ में? बिल्कुल आना चाहिए। हाँ, वो आपको कितने अनुभव दे करके जाता है। यदि आप इस बात को समझते हैं कि दुख आएगा तो हमें बड़ा कष्ट होगा, हम दुख नहीं चाहते हैं, हमें तो सुख ही चाहिए। लेकिन नहीं, देखिए जीवन में दुख आ रहा है तो सुख भी आएगा और सुख आ रहा है तो दुख भी आएगा। हानि हो रही है तो लाभ भी होगा, और जी रहे हैं तो मरना भी तय है। ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये अधूरे हो ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में दुख ही दुख चल रहा है और ऐसा भी नहीं है कि जीवन में सुख ही सुख रह रहा है। तो क्या है, ये कहते हैं ना संसरती ति संसारा। संसार का यही नियम है कि आपके जीवन में दुख आएगा तो दुख के बाद सुख भी आएगा। और ये जो दुख सुख मिल रहा है ये आपको अपने कर्म अनुसार मिल रहा है। आप अभी जो कर रहे हैं ये आपके आने वाले जन्म में इम्पैक्ट करेगा, लेकिन ये जो हो रहा है ये आपके पूर्व जन्म के कर्म है, भोगने पड़ेंगे हाँ। आपको। ये आप जैसे आपने कहा ना कि बड़ी व्यवस्था हो गई ये सब होने से पहले, तो ये अभी नहीं, ये एक एक सेकंड कहते हैं कि सब निर्धारित है कब क्या होना है। तो मन में एक बात ले आइए कि जो कुछ भी हो रहा है ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। जब कृपा का बोध हो जाता है तो दुख में भी सुख दिखाई देने लगता है। मैं अभी एक पुस्तक पढ़ रहा था। उस पुस्तक में उस पुस्तक का नाम है कन्वर्सेशन विद गॉड जी। उसमें ये लिखा हुआ था कि भगवान से कम्युनिकेट करने के, वार्तालाप करने के 3 बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। पहला
जो आप अपने मुख से बोलते हो, वर्ड से बोलते हो। दूसरा, जो आप अपनी थॉट में लेके आते हो, विचार में लेके आते हो। जी। थर्ड, जो आप फीलिंग जनरेट करते हो। हाँ, और सबसे स्ट्रॉन्ग था फीलिंग। बिल्कुल। इस पे आपका कोई टेक है कि भगवान से अगर वार्तालाप कर रहे हो तो आपकी फीलिंग इतनी पॉजिटिव होनी चाहिए कि आपकी बात भगवान तक पहुंच जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए जब हम ठाकुर जी से शब्दों में बात करते हैं तो वो ऊपरी-ऊपरी बात होती है। लेकिन जब हृदय से बात होती है तो कहते हैं फिर ज़ुबाँ बंद होगी मगर बात होगी। फिर अरे क्या वाह! है कि वो मन से जब तार जुड़ता है तब वो बात बनती है। कहते हैं कि शब्दों में तो आप कुछ भी कह दीजिए कि ठाकुर जी हमें ये दिला दीजिए, वो दिला दीजिए, नहीं। लेकिन जब मन बोलता है तब ये सब बहुत छोटी लगने लगती है चीज़ें। तब आता है कि ठाकुर जी एक बार वृंदावन बुला लीजिए, एक बार अयोध्या धाम बुला लीजिए। ये क्या है? ये मन के भाव आ जाते हैं। अब कहते हैं ठाकुर जी जब आप उनकी सेवा में लगते हैं या जो सेवा नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं भी रहिए, यदि ये भाव ही है कि हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी-ऐसी व्यस्तता है, ये भाव ही आपको उनके करीब ला रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं कुछ ना कुछ तो है ना कृपा कि उनका मन में वो चल रहा है, मन में ध्यान आ रहा है। तो हृदय का जुड़ाव बहुत बड़ा होता है और हृदय का जुड़ाव जब होता है तब प्रेम का प्रागट्य होता है। प्रेम इतना सरल नहीं है। ठाकुर जी जब प्रेम देते हैं भक्त को तो प्रेम में वो धन नहीं देते, प्रेम में सुख नहीं देते, प्रेम में विरह देते। क्या बात है! कुंती जी को, कुंती मैया जो हैं उनको ठाकुर जी ने दुख ही दिया है। क्यों? क्योंकि कुंती जी ने मांगा है दुख। विपदः सन्तु नः सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनः पुनर्भव दर्शनम। वो कहती हैं कि ठाकुर जी आपको देना ही है तो मुझे दुख दीजिए, क्योंकि दुख में ही हम आपको याद करते हैं। तो ये क्या है? वो सुख नहीं चाहती हैं, ऊपरी बात नहीं चाहती हैं, वो अपने मन के भाव को कह रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो फीलिंग्स होती है ये सबसे गहरी है और यही प्रेम है, जहाँ आपका मुख का काम समाप्त हो जाए और मन बात करे। जैसे बड़ा सुंदर भाव कहते हैं माँ अशोक वाटिका में है और राम जी सभी कपियों को भेजते हैं कि जा कर के पता लगाओ माँ का। और उस समय ये भाव एक पत्र के माध्यम से हनुमान जी के माध्यम से राम जी ने भेजा हुआ है। और सुंदरकांड में बड़ी सुंदर चौपाई भी है कि तत्व प्रेम कर मम रुतोरा जानत प्रिया एक मनु मोरा सो मनु सदा रहत तो ही पाही जानु प्रीति रस सुत नहीं माही। कहते हैं कि हे सीता, हमारा तुम्हारा जो तात्विक प्रेम है उस प्रेम को केवल मेरा मन जानता है, लेकिन विडंबना तो देखो वो मन भी सदा तुम्हारे पास रहता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही जानु प्रीति। तो फीलिंग्स ही तो हैं। आप तन की दूरी कितनी भी हो, मन की दूरी नहीं होनी चाहिए ठाकुर जी से। मन से आप उनका ध्यान कर रहे हैं तो आप उनसे दूर नहीं है, क्षण मात्र भी नहीं है। कहते हैं कीटोयम भ्रमरी भविष्यति यदिर्ध्यासे यथा हम तथा श्याम एवं रघुनंदनेति त्रजटे दाम्पत्य सौख्यम गता। उसी का भाव कहते हैं कि सीता जी वहाँ बैठी अशोक वाटिका में एक दिन चिंतन कर रही हैं राम जी का, और कहती हैं कि वो क्या देखती हैं कि जो सामने अशोक का वृक्ष है एक, उसमें एक जो भृंगी होता है, भ्रमर जैसा ही होता है लेकिन भंवरा जिसको कहते हैं, तो वो क्या करता है, भन्न भन्न की आवाज़ करता है। तो वो गया और किसी कीड़े को उठा लाया, जबकि वो उसका कीड़ा नहीं था। और कहते हैं वो कीड़े को लेकर के आया, किसी भी कीड़े को, और ला करके वो अपना जो मिट्टी का घर बनाता है वो भृंगी, वो उसने ला करके उस कीड़े को उसी में रख दिया, मिट्टी के बने हुए घर में। आपने देखा होगा कि गांव में जहाँ पर ऐसा, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि खिड़कियों में या दरवाज़ों में मिट्टी का घर। तो क्या वो भन्न उसको रख करके कीड़ा और भन्न भन्न की आवाज़ करने लगा। तो क्या होता है कि उस भन्न भन्न की आवाज़ को सुन करके जो भीतर बैठा है कीड़ा वो भी भंवरा बन जाता है। हाँ, कीटोयम भ्रमरी भविष्यति
यदिर्ध्यासे यथा हम तथा। अंदर बैठा कीड़ा भी भंवरा बन जाता है, उसका रूप रंग सब भ्रमर की तरह हो जाता है। तो ये क्या है? ये मन है, मन का जुड़ाव हो जाता है उससे। तो वही माँ कहती हैं कि नाथ, मेरा और आपका जो प्रेम है, उस प्रेम में वो उसको देखती है तो कहती है कि मैं भी अपने रघुनंदन से उतना ही प्रेम करती हूँ। तो कहीं उनके ध्यान उनका करते करते, उनके प्रेम में कहीं मैं रघुनंदन ना बन जाऊँ, मैं राम का ध्यान करते करते कहीं मैं राम ना बन जाऊँ, तब तो मेरा वैधव्य जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। तो वो त्रजटा को ये बात बता रही हैं, कीटोयम भ्रमरी भविष्यति यदिर्ध्यासे यथा हम तथा श्यामेवं रघुनंदनेति त्रजटे। हे त्रजटा, यदि मैं राम जी को ध्यान करती रहूँगी कहीं मैं रघुनंदन ना बन जाऊँ। तो त्रजटा भाव कहती है कि सीता, जितना प्रेम आप राम से करती हैं, यदि आप उनका ध्यान करते करते रघुनंदन हो गई तो रघुनंदन भी आपको उतना ही प्रेम करते हैं कि वो आपका ध्यान करते करते सीता हो जाएंगे। क्या बात है! आपने जिस वे में अभी बताया है ना, मैं ना सवाल भूल गया, मैं खो गया इस आपको सुनते सुनते सीरियसली। अभी प्रेम की बात आपने करी, प्रेम और परवाह में क्या अंतर है? देखिए, प्रेम तभी होता है जब परवाह होती है। प्रेम बिना परवाह के पूरा ही नहीं है। परवाह अगर आप किसी की कर रहे हैं तो वो कहीं भी रहे, कुछ भी करे, आप हमेशा उसके लिए प्रेजेंट रहते हैं। वो किसी भी सिचुएशन में हो, अगर उसने आपको याद किया तो आप वहाँ पर हैं। परवाह क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की परवाह करना, वो प्रेम ही नहीं है, हम तो कहेंगे। कलयुग की दुनिया का सच ये है कि हर एक बंदा, एक तो हसरतें बहुत है हमारी, बिल्कुल। जिसको हम बोलते हैं डिजायर्स भी बोल सकते हैं, इच्छाएं बोलती हैं जी। कि इच्छाओं की पूर्ति नहीं है या इच्छाओं की समाप्ति भी नहीं है। दूसरा, कलयुग में बहुत भागम भाग है, कोई किसी के पीछे, कोई किसी के पीछे। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जीवन कैसा होना चाहिए? देखिए, मैं एक भाव कहूँगी कि जीवन तभी सुंदर होगा जब परिस्थिति कैसी भी हो, मन की स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। यदि मन की स्थिति नहीं बदलती है तो परिस्थिति कैसी भी आएगी आपके जीवन में, आप उसे झेल जाएंगे। मतलब कि जो आपके बाहरी जीवन में हो रहा है वो आपके भीतरी जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आप बाहर कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जब एक घर आकर के और आपका शांत मन हो, उस समय क्या हो कि बाहर की चीज़ों को आप बाहर ही छोड़ करके आ गए, और जब आप घर आए तो कहते हैं कि वहाँ आप उसी हृदय में रहिए, बाहर की दुनिया में मत जाइए। एक समय होता था कि रिश्ते बनाने में टाइम लगता था, हम्म। ठीक है, अब रिश्ते बनाने में टाइम जो लगना है उस पे दुनिया का फोकस ही नहीं है, सबको रिश्ते बहुत जल्दी चाहिए। ठीक है, ना तो ये समझ पाते हैं कि रिश्ते बनाने के लिए आपको कितने सख्त प्रयास करने पड़ते हैं, जी। लेकिन जब हम रिश्ते छोड़ना या रिश्ते तोड़ने पे आते हैं तब हम क्षण भर भी नहीं सोचते। क्यों हो गया ऐसा मनुष्य? ये देखिए, जब आपका, देखिए, रिश्ते टूटते तभी है जब मन में विकार आता है। सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आपको मन में ये चीज़ हो जाए। मुझे बड़ा सुंदर भाव आया कि रिश्ते तब नहीं टूटेंगे जब आप रिश्ते बनाने से पहले आप ये विचार कर ले कि जिससे हम रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, अब उसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई कुछ है ही नहीं रिश्ता बनाने के लिए, कुछ भी हो जाए। क्योंकि जब आपके पास कारण होता है तभी रिश्ते टूटते हैं। वो कारण आने ही मत दीजिए आप उस ऐसे ही समय में। नहीं तो देखिए, कारण से पहले जब रिश्ते बन रहे हैं तो वो प्रेम है ही नहीं, आप ये समझिए। हाँ, अगर कई सारे कारण है तो। हाँ, आज की डेट में तो ये हो गया ना कि अभी जैसे मन की बात कर रहे थे, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मन का सुंदर होना बहुत जरूरी है। हाँ। चेहरा सुंदर हो ना हो वो चल जाएगा, जी जी, है ना? आपकी मैंने एक रील भी देखी थी, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। प्लीज सुनाइए एक बार आप। अभी तो मुझे खुद भी ध्यान नहीं आ रही है, लेकिन हाँ,
चेहरे हाँ। की खूबसूरती जरूरी है या मन की खूबसूरती? देखिए, ये आज आप सुंदर हैं और आप ये विचार करके गए कि शीशे में देखे बड़े सुंदर, सज धज के तैयार हो गए, और ऐसा ना हो, लेकिन जब आप बाहर गए और कोई दुर्घटना घटी, उसमें कुछ हुआ और आपका चेहरा बिगड़ गया, वो क्या था? कुछ क्षण का था, लेकिन मन की सुंदरता ये सबसे बड़ी चीज़ है। और जैसा कि आपने पूर्व में भी प्रश्न किया ना कि रिश्ते क्यों टूटते हैं, तो कहीं न कहीं उसका एक कारण ये भी है कि हम्म। आप बाहरी सुंदरता ना जान करके, आप भीतरी सुंदरता जान करके जब रिश्ते बनाएँगे, तो रिश्ते आगे चलेंगे। तो सुंदरता भी है कि आपको लगता है कि ये जीवन पर्यंत रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन मन की सुंदरता यदि है, तो वो जब तक आप हैं, तब तक आपके साथ है। मनश्चेकं वचश्चेकं कर्मण्येतं सदात्मनां, मनः सन्यत वचस्सन्यत कर्मण्येतं दुरात्मनां। यानी मन से, वाणी से और क्रिया से जो एक है, वही सत्पुरुष है, वही सुंदर है। जिसके मन में भी वही है, मुख में भी वही है और क्रिया में भी वही सुंदरता है, वो सुंदर है सबसे। लेकिन मन से कुछ और है, वाणी से कुछ और है, और क्रिया में तो भगवान ही जाने क्या कर रहा है। तो ये दुरात्माओं के लक्षण है। अभी हम प्रेम की और रिश्तों की बात कर ही रहे थे। हम एक्चुअल में इतने कंफ्यूज हो गए हैं, ठीक है, मतलब हम समझ ही नहीं पाते। हम रिश्ता खोने के बाद हमें रियलाइज होता है कि अरे यार, वो इंसान मेरे लिए कितना ज़रूरी था। हम अपने होश हवास एक समय के लिए आके भूल जाते हैं और हमको एक समय पर ये लगता है कि ये इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाए, और जब वो चला जाता है तब हमें रियलाइज़ होता है कि यार वो इंसान तो मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी था। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हर सुंदर चीज़ आपको खोने के बाद ही पता चलती है। कब? बाहरी सुंदरता नहीं, जिसकी भीतरी सुंदरता होती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब चीज़ें आपसे दूर जाती हैं, या तो वो आपको बड़ी सहजता से मिल गई हैं, आप उसके योग्य थे नहीं, लेकिन आपको मिल गई। तब ऐसा होता है क्योंकि आपको उसकी कद्र नहीं होती है। हमारा जो जीवन चल रहा है, उस जीवन मार्ग में सबसे बड़ा रोल है इनका। जब ये मानते हैं, तो रिश्ते बड़े अच्छे से चलते हैं। उसमें ये नहीं होता, छूटने का भी भय नहीं है। ओके। एक बात होनी चाहिए मन में, कहते हैं ना, ज़िंदगी में ज़िंदगी का राज पाना चाहिए, ज़िंदगी में ज़िंदगी को मुस्कुराना चाहिए। लेकिन ज़िंदगी में ज़िंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो, तो ज़िंदगी को ज़िंदगी से रूठ जाना चाहिए। या आपको साथ ही ऐसा ही हाँ। होता है। या बिल्कुल। आपको जिंदगी में समर्पण करना चाहिए। हाँ, अध्यात्म दुनिया का बिल्कुल कह सबसे सकते हैं। सुंदर वाक्य हाँ। मेरे को यही लगता है कि जब तक आप अपने रिश्तों में, अपने काम में, ठीक है, बिल्कुल। अपने चाहे बाहरी या अंदरूनी किसी भी, जब तक आप समर्पण नहीं हाँ, दोगे, तब तक आपको, मुझे लगता है कि किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं होगी। आपका क्या मानना है? बिल्कुल, बिल्कुल। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग ये सोचते हैं कि हम ही क्यों करें? हम्म। समर्पण से पहले एक भाग ये भी आता है कि मैं ही क्यों करूं? वो भी तो कर सकता है। लेकिन नहीं, समर्पण यही बात है कि वो कैसा भी हो, हम वो देख ही नहीं रहे उनकी तरफ। कहते हैं ना कि अगर हम उन्हें पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो कैसा है, तब तक बात नहीं बनेगी। उससे पहले कि ये हम कैसे हैं, ये भाव ये भी दर्शाता है ना कि हम एक उँगली उसे कर रहे हैं, लेकिन 3 उँगलियाँ अपनी तरफ हैं। कि आप किसी के बारे में मत सोचो, आप पहले अपने बारे में सोचो। इस चीज़ में आप सेल्फिश हो जाओ, हम तो कहते हैं कि आपको अपना बेस्ट देना है। मुझे तो लगता है हर चीज ना, कहीं ना, हर चीज क्या मतलब, हर एक वो क्षण, हर एक वो पल हाँ, जो आप भुगत रहे हो, जो आप कर रहे हो, या जो आने वाले टाइम पे करोगे, हर चीज कर्म से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। कहते हैं कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टयेवात्मनीश्वर। हमारे जो अज्ञान की ग्रंथियाँ हैं मन में, ये जिस दिन खुल के बिखर जाती हैं, उस दिन हमें बोध होता है कि वास्तविकता में हम कौन हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या कारण है हमारे यहाँ आने का। और तब ये पता चलता है कि वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यदि ज्ञानमद्वयं
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जैसा कि कहा ना कि आपको तब पता चलता है कि जब कोई चीज़ के लिए आप पूर्ण समर्पित थे और आपको वो चीज़ नहीं मिली, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए नहीं थी, लेकिन फिर आपका कर्म आ जाता है कि आपने जो कर्म किए हैं, कई कई बार आप उस चीज़ के लिए नहीं आए होते हो जिस ओर आप बढ़ रहे होते हो। साथ और संग में क्या डिफरेंस है? साथ क्षणिक होता है, कुछ समय का होता है, लेकिन संग मन का होता है। जैसे कहते हैं, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। कहते हैं भगवान से यदि जुड़ाव चाहिए या किसी से भी जुड़ाव चाहिए तो आप साथ मत मांगिए, संग करने का प्रयास करिए। रिश्ते में भी आपने बड़े सुंदर प्रश्न किया है कि रिश्ते में भी यही है, आप साथ का प्रयत्न मत करिए, संग का प्रयत्न करिए। क्योंकि साथ क्या होता है कुछ समय का, जैसे हम और आप अभी बैठे चर्चा हो रही है भगवत, लेकिन ये क्या है कि ये अब निरंतर चलने वाली नहीं है, कुछ समय बाद इसका विराम आएगा, विराम लेगी और हम अपने लखनऊ चले जाएंगे और आप श्री अपने निवास पर। लेकिन ये क्या था, कुछ समय का हमारा आपका साथ था, हम साथ साथ थे। लेकिन संग क्या होता है कि हमारी आपकी यहाँ पे भगवत चर्चा हुई और इस चर्चा के बाद हम अपने अपने घर गए, लेकिन वहाँ क्या हुआ, वहीं से संग प्रारंभ होता है। साथ यहाँ पे विराम कर गया, संग हुआ वहीं से कि आप घर तो चले गए, लेकिन वहाँ भी यहाँ जितनी चर्चा हुई वो मन में आपके चल रही है, मतलब वो मन से गया नहीं। साथ क्या था, शरीर का था, कुछ देर बैठे चले गए, लेकिन संग मन से जोड़ता है, संग का जुड़ाव मन से है। आप कहीं भी रहेंगे लेकिन आप विचार करेंगे कि अच्छा ये प्रश्न हुआ, फिर उसका ये सुंदर भाव बताया गया, ये क्या है, आपके मन में चल रहा है। रिश्ते में भी सेम यही चीज़ है कि आप साथ मत विचार करिए कि हम इतनी देर साथ रहे तो बड़ा अच्छा लगा, नहीं, आप उतने साथ जिस समय रहे उसके बाद का जो समय रहा, आप अलग अलग भी हैं लेकिन संग है, मन से संग है आपका। तो कहते हैं कि मन पर जब आपका वो हो जाता है, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय, आपका ये भाव मैंने इसमें जोड़ दिया। प्रेम भी एक तपस्या ही है, वास्तविक जो प्रेम है वो एक किसी तपस्या से कम नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है प्रेम तपस्या नहीं है, साधना है, कह सकते हैं। तपस्या के ऊपर का विषय है साधना। साधना क्या है, प्रेम का प्रवाह जब देवहूति मैया के भीतर हुआ, कपिल देव जी ने जब उनको क्या अष्टांग योग बताया है और उसमें क्या कहा, साधना क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो साधना तक पहुंचने के लिए आप तप करते हो। जीव का जो भी जिस क्षेत्र में है उसमें क्या कर रहा है, तप कर रहा है। क्यों, उस साधना पर, उस लेवल पर पहुंचने के लिए जहां उसको आनंद मिले, वो संग मिले जो क्षण भर का नहीं है, जो अनंत काल तक चलता जाएगा। तो संग मन को जोड़ देता है। हम ऐसा बोलते हैं कि जब मरोगे तो क्या ही लेके जाओगे। मनुष्य का रहता क्या है मरने के बाद भी? देखिए, बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि मरने के बाद बस 2 कफन में ही आप जाते हो। मैं तो कहती हूँ कि कफन भी वहीं छूट जाता है, वो भी जल करके नष्ट हो जाता है। जाता क्या है, वो आपके कर्म जाते हैं। और हम तो कहते हैं ये कि मरना ही है, तो इस संसार में रह करके ही आप मर जाओ। मतलब ऐसा मरना कि जो जीना सिखा दे। अरे वाह। हाँ, ये कहना तो बड़ा सरल है, लेकिन इसको समझना जैसे जैसे समझ नहीं जैसे जैसे समझ आता रहेगा आपको उतना ही इस चीज़ में आनंद मिलेगा। ये कहने में बड़ी छोटी बात है कि आप मर जाओ, लेकिन ऐसा मरो संसार में रह करके कि आपको जीना आ जाए।
वो मरना तो कुछ समय का है कि आप मरे, उसके बाद 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 1 साल लोगों को पड़ता है फ़र्क, लेकिन उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो गया क्या आपके साथ में? आपका कर्म गया। तो पहला काम तो यही करिए कि इस संसार में रह कर के ही आप अच्छे से मरिए। ऐसा मरिए कि आपको जीना आ जाए। और वो तभी होता है जब आपके जीवन में दुख आता है। तो वो मृत्यु तो बहुत सरल है, उसके साथ साथ आपके सुंदर कर्म चले गए, और जो मर गए वो आकर के बताते भी नहीं हैं कि वहाँ पे ऐसा सुख है। नहीं 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 नहीं, लोग कहते हैं ना कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, नर्क जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरा प्रयास यही करिए कि आपके पास तो हर क्षण हर पल मृत्यु है, आपको नहीं पता है, और आ जाएगी तो भी आप किसी को बता नहीं पाओगे। तो उससे अच्छा है कि आप संसार में रह करके सब कुछ आनंद लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ यदि आप भगवत भजन, भगवत कृपा, भगवत संगति, शरणागति से जुड़ जाते हैं तो आप मरने से भी सुंदर ऊपर उठ जाते हैं। तो पूरा प्रयास करिए। कहने का मतलब आपका ये है कि मृत्यु ही आपका लास्ट डेस्टिनी नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहती हूँ असली प्रारंभ ही वहीं से होता है। हाँ, ये फिर भय निकल जाता है कि बहुत लोग होते हैं मरने से बड़ा डरते हैं। हाँ, हम मनुष्यों की गलती यही है, जो हकीकत है ना हम उससे डरते हैं, और वो हकीकत होकर रहेगी। बिल्कुल, आपके मन में जब ये आ जाता है कि अरे जितने समय है क्षण क्षण का आनंद लीजिए, हम तो कहते हैं कि कोई भय नहीं मृत्यु का, कुछ नहीं। वो जब आना होगा तब आएगी ही, उसका आना तो तय है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो आप भजन गाते हो? भगवत कृपा से मैंने सीखा तो नहीं है। हाँ, 1 साल मैं गई थी भातखंडे यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पे मैं 1 साल गई थी, लेकिन फिर व्यस्तता के कारण भी ऐसा हुआ, मैं रेगुलर नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज जो भजन मुझे आता है, वो भगवत कृपा से है। हमारे पिताजी गाते हैं। कुछ सुनाओ ना प्लीज आप, अगर 2-4 लाइन आप सुना सकते हो तो। आजकल मैं जो सुन रही हूँ और काफ़ी समय से मुझे बड़ा पसंद है वो भजन, कि जैसा आपने कहा था ना, समर्पण ही प्रेम है। तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो ठाकुर जी की कृपा से है। तो वो है कि ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। बहुत खूब, क्या बात है, क्या बात है। डन मैम, काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, और लास्ट में यार देखो, आज का पॉडकास्ट ना एकदम बिल्कुल थोड़ा स्लो था, पीसफुल था, ठीक है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इतनी अर्ली स्टेज में इतने स्पिरिचुअलिटी को पाना अपने आप में एक, मैं कहूँगा मतलब भगवान ने इनको चुना है यार, ठीक है। और हर एक इंसान, जो भी यंग बंदा या बंदी, कोई भी जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं ना, प्लीज़ अपनी लाइफ में ना समर्पण लेके आओ। मुझे लगता है समर्पण से ना हर चीज़ जीत सकते हो। बिल्कुल, ये आपकी ऑडियंस है, ये यूथ है, ठीक है। तो एक लास्ट मैसेज जो आप यूथ को देना चाहते हो। आप सभी को राधे राधे, प्रणाम। मैं तो यही कहूँगी कि जो इसको पूरा देखेगा, तो मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी मुझे इतने भाव से सुन रहे हैं, इसमें निश्चित रूप से ही भगवत कृपा है, और हमारे परम आदरणीय परम जी, बिल्कुल, और परम नाम ही इतना सुंदर है। हाँ, तो नाम के साथ साथ काम सुंदर हो जाना, ये कृपा का काम है। तो भगवत चर्चा हम आपने की बैठ करके, ये निश्चित रूप से ही ठाकुर जी की कृपा है, और इसमें हम सभी को इतना आनंद आया है। आप सभी भी, जैसा कि कहा, समर्पण सबसे सुंदर भाव है प्रेम का। जीवन में सब कुछ मिल जाता है, प्रेम
थोड़ा सुंदर प्रेम मिलना बड़ा कठिन होता है। तो समर्पण लाइए अपने जीवन में, और साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी कार्य हो आपका, आप सदैव अपना, यदि चिंता में हैं तो चिंतन प्रारंभ कर दीजिए, और चिंतन से ही चिंता का निवारण होता है। और जहाँ चिंता मिटी, चिंतन आया, वहीं आनंद प्रकट हो जाता है। तो जीवन में यदि आनंद लाना चाहते हैं, आनंद यानी जो परम आनंद के स्वरूप हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो आनंद के स्वरूप हमारे सच्चिदानंद भगवान, यदि उनका सानिध्य पाना चाहते हैं, प्रेम पाना चाहते हैं, तो आप सभी चिंता हटा करके चिंतन प्रारंभ कर दीजिए। वो भगवंत आपका ही प्रतीक्षा में ही सदैव रहते हैं बाहें खोल करके। तो आप सभी भगवत कार्य से जुड़िए, भगवत आनंद लीजिए जब समय मिले। और आपने इतना सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे मैम।